तो पिछले एपिसोड के एंड में देखा था वांग जाओ और ली दोनों फाइट कर रहे थे। तभी वांग जाओ ने अचानक क्यूब स्पेस से हैमर निकालकर ली पर अटैक कर दिया था, जिससे वो जमीन पर गिर गया। दूसरे साइड थर्ड यंग मास्टर अपने आदमियों को इतने आसानी से हारता देखकर डर गए, लेकिन ली वांग जाओ की अटैक से गुस्सा हो गया और दोबारा उठने लगा। यह देखकर वांग जाओ डर गया और उस पर बिना रुके अटैक की बारिश कर दिया। तो आप आगे न्यू एपिसोड की स्टार्टिंग में वांग जाओ उसे मारते हुए कहा, इतने मारने के बाद भी ये मरा क्यों नहीं? क्यूब ने कहा, मास्टर ध्यान दीजिए। तभी उसके हाथों में पकड़ा हथियार टूट गया और उसके पीछे से एक नाइफ उड़कर आने लगा। उस नाइफ को महसूस करके वांग जाओ हैरान हो गया और जैसे तैसे उसे डच कर लिया। दूसरे साइड नाइफ एक्सपर्टली अजीब तरीके से उठते हुए अपने कानों का एयरफोन को निकालकर तोड़ दिया। उसकी ऐसा अजीब हरकत देखकर वांग जाओ और थर्ड यंग मास्टर स्पीचलेस हो गया। ली ने कहा, तुमने मुझे अपने किलर मूव को यूज करने के लिए मजबूर कर दिया है। यंग मास्टर ने कहा, उस बास्टर्ड ने अपने कम्युनिकेशन डिवाइस को क्यों तोड़ दिया और तो कैमरा की रेंज से भी दूर चला गया। अंकल ये ने कहा, हर मार्शल आर्टिस्ट की अपने सीक्रेट टेक्निक होता है। उसने ऐसा इसलिए किया ताकि उसकी सीक्रेट टेक्निक किसी को पता न चले। ली ने कहा, यह रूम ओरिजिनली जी गुकिन के लिए तैयार किया गया था, लेकिन अब तुम मरने के लिए कुछ ज्यादा ही उछल रहे हो, इसलिए मैं पहले ये रूम में तुम्हें ही एक्सपीरियंस कराऊंगा। तभी वहाँ पूरा रूम में अंधेरा छा गया। वांग जाओ ने कहा, हे क्या तुम यहाँ से भागना चाहते हो? ली ने अजीब तरीके से उल्टा लटक कर कहा, मैं क्यों भागूंगा? मैं तो अब फाइट करने के लिए एक्साइटेड हूँ। जब तक मैं डार्कनेस में हूँ मेरा लोकेशन कोई पता नहीं लगा सकता, लेकिन मैं ओपोनेंट को आराम से देख पाऊंगा। तब मेरे ओपोनेंट कितना भी पावरफुल क्यों ना हो, मैं उसे आराम से हरा सकता हूँ। तभी वांग जाओ ने उसके मुंह पर कस कर थप्पड़ मारकर कहा, क्या तुम पागल हो गए? ली ने कहा, व्हाट द हेल, क्या वो मेरा पोजीशन महसूस कर पा रहा है? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। फिर वांग जाओ के चारों तरफ घूमते हुए कहा, शायद वो मेरी आवाज से मुझे सेंस कर पा रहा था, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। भाड़ में जाओ, और उस पर अटैक कर दिया। तभी वांग जाओ ने उसे पीछे घूमकर हैमर से उसके मेन पार्ट पर अटैक कर दिया। अटैक लगते ही उसकी दर्द में आंखें बाहर आ गया। वांग जाओ ने कहा, आखिरकार उसे गिराने के लिए मुझे 2 अटैक करनी पड़ी। वो बहुत ही पावरफुल था। और एक बात, वांग जाओ को क्यूब की मदद से 15 मीटर के अंदर सब कुछ क्लियर दिखाई देता है, इसलिए वो इस किलर को आराम से अटैक कर पा रहा था। यंग मास्टर ने कहा, अंकुल ये नाइफ एक्सपर्टली कितना पावरफुल है, वो उस लिटिल बस्टर्ड को आराम से टेक डाउन कर सकता है ना? अंकल ये ने कहा, अब बेफिक्र रहिए। फिर सीन वांग जाओ की तरफ शिफ्ट होता है। वो भागते हुए कहा, मैंने यहाँ बहुत टाइम वेस्ट कर दिया है, मुझे जितना जल्दी हो सके ऊपर जाना होगा। तभी वो कुछ सेंस करके शॉक हो गया और पीछे घूमकर देखने लगा। फिर सीन दूसरे साइड शिफ्ट होता है। अंकल ये ने कहा, ली 20 ईयर्स पहले ही रैंक सी मार्शल आर्टिस्ट बन गया था। उसका पैदा एक किलर फैमिली में हुआ था और उसका बिहेवियर देखकर ये सब पता चलता है। उसकी इक्वलिकेशन सुपर पावर उसके एनिमी को खत्म करने के लिए बहुत काम आती है। इससे भी इम्पोर्टेंट बात यह है कि वो एक 1 स्टार टेलीकिनेसिस मार्शल आर्टिस्ट है। यंग मास्टर ने कहा, क्या उसके पास भी सुपर पावर है? फिर सीन वांग जाओ की तरफ शिफ्ट होता है। वो जैसे तैसे पीछे आने वाले अटैक को डॉज करके कहा, डैम इट, क्या वो अभी भी जिंदा है? नहीं, मैं बार बार उसके अटैक को डॉज नहीं कर सकता। ली दर्द में खुद की मेन पार्ट पर पकड़कर कहा, तुम मुझे कम मत समझो, और दर्द को छुपाकर फिर से उसके आगे पीछे घूमते हुए बार बार अपने नाइफ को थ्रो करने लगा। इससे वांग जाओ की हैमर भी टूट गया। वांग जाओ ने कहा, नहीं, मेरा हैमर उसके अटैक को रोक नहीं सकता। ली ने कहा, इडियट, ये मामूली हैमर मेरी जी यांगमिंग मेटल की नाइफ को कैसे रोक पाएगा? अब देखता हूँ तुम मुझसे कैसे फाइट करोगे, बस इंतजार करो, अब मैं तुम्हें खत्म कर दूंगा। तभी वांग जाओ ने उसकी नाइफ को जंप मार के पकड़ लिया और कहा, क्या तुम्हें लगता है बार बार एक ही अटैक करके मुझे मार सकते हो? यह देखकर ली ने मुस्कुराते हुए मन में कहा, अच्छा हुआ वो इडियट सीधा मेरे जाल में फंस गया। जब तक मेरी नाइफ मेरे कंट्रोल में है, इससे मुझे कोई नहीं चुरा सकता। फिर नाइफ को कंट्रोल करते हुए कहा, किलर मूव, घोस्ट टेक्निक, उसकी गर्दन को काट दो। तभी अचानक उसकी नाक कान मुंह से ब्लड निकल गया। वांग जाओ ने शॉक होकर कहा, क्या ब्लड की खांसी तुम्हारी किलर मूव है? ली ने ब्लड खांसते हुए कहा, मेरा ब्लेड कहाँ गया? राइटर ने कहा, उसके अटैक ने बैकफायर किया क्योंकि वो अपने नाइफ को इस वर्ल्ड में ढूंढ ही नहीं पा रहा था। वांग जाओ ने कहा, क्या तुम मजाक कर रहे हो? और मन में कहा, वाह, मुझे एक बेहतरीन वेपन मिल गया है, बेशक मैं उसे क्यूब स्पेस में ही रखूंगा। दूसरे साइड ली ने कहा, नहीं, मेरे ब्लेड का ऑरा क्यों महसूस नहीं हो रहा है, मेरा ब्लेड। वांग जाओ ने वहाँ से भागते हुए कहा, यह आदमी अब बिल्कुल बेकार हो चुका है, मैं इस पर अब अपना टाइम वेस्ट नहीं कर सकता। यंग मास्टर ने कहा, क्या लोकेशन 3 का किलर मारा गया?
क्या वो किलिंग एक्सपर्ट नहीं था और तो बेहद पावरफुल भी था? कैसे कैसे एक नॉर्मल हाई स्कूल की स्टूडेंट उसे मार सकता है? फिर से दूसरे एक किलर पर शिफ्ट होता है। यह बाय वन मार्शल आर्ट अलायंस की मिलियन स्टोन है। उसने कहा कोई भी नॉर्मल हाई स्कूल स्टूडेंट रैंक सी की मार्शल आर्टिस्ट को हरा नहीं सकता। इसके अलावा मिस्टर इयान लो हमें यहाँ जी गुकिन के साथ लड़ने के लिए लाया था। ये इंट्रूडर डील की हिस्सा नहीं था। थर्ड यंग मास्टर ने कहा जरूर, अगर तुम एक हाई स्कूल स्टूडेंट को भी नहीं हरा सकते तो मैं बाय वन मार्शल आर्ट अलायंस की स्किल पर क्वेश्चन उठाऊंगा। फिर एक आदमी ने कहा तुम लोग शांत हो जाओ, मैं उसे देख लूंगा। यह आदमी रैंक सी की पीक स्टेज का मार्शल आर्टिस्ट वेयरवुल्फ है। मिलियन स्टोन ने कहा कुई, चलो देखते हैं ली को किसने हराया था। इस लड़की का नाम कुई है। तो उसने कहा क्या वेयरवुल्फ ठीक रहेगा? मिलियन स्टोन ने कहा मेरी अकॉर्डिंग इंट्रूडर और ली के बीच की फाइट को देखकर वेयरवुल्फ को सिर्फ उसे हराने में 10 सेकंड की जरूरत होगा। कुई ने कहा क्या वो इतना पावरफुल है? मिलियन स्टोन ने कहा तुमने इस दुनिया के मार्शल आर्टिस्ट के इन्फ्लुएंस से फेमिलियर होने के लिए काफी कंट्रीब्यूशन पूरी नहीं की है। एक छोटे से कंट्री के लिए रैंक सी मार्शल आर्टिस्ट एक पूरे सेना के बराबर होता है। फिर से वांगझाओ की तरफ शिफ्ट होता है। उसे वेयरवुल्फ ने गर्दन से पकड़कर कहा एब्सोल्यूट पावर के सामने सभी ट्रिक यूजलेस है। मेरी यह गर्दन जकड़ने की टेक्निक से आज तक कोई नहीं बचा। तभी क्यूब ने कहा मास्टर, हाई लेवल की स्टोन को फ्यूज होने के लिए सिर्फ 50 सेकंड बाकी है। वांगझाओ ने रोते हुए कहा डैम इट, मुझे नहीं लगता कि मैं अब और 5 सेकंड भी होल्ड कर पाऊंगा। मेरे पास सिर्फ अब एक ही रास्ता है। फिर हाथ में ली की नाइफ को सामन करके उल्फ की आंखों पर अटैक कर दिया, लेकिन उल्फ ने अटैक को आराम से रोक लिया और कहा क्या ली की ब्लेड तुम्हारे पास कैसे? तभी वो ब्लेड वांगझाओ के हाथ से गायब हो गया। उल्फ हैरान होकर कहा क्या ये गायब हो गया? वांगझाओ ने मन में कहा यह गायब नहीं हुआ, मैंने बस इसे वापस क्यूब स्पेस में रख दिया ताकि इसे दूसरे हाथ पर वापस निकल सको। फिर उस नाइफ को दूसरे हाथ में निकालकर उल्फ के हाथ पर अटैक कर दिया, जिससे वो वांगझाओ को छोड़कर पीछे हट गया। उल्फ ने घबराते हुए कहा क्या तुम कोई सुपर पावर यूजर हो? तुम अपने दोनों हाथों के बीच अपने आइटम को चेंज कर सकते हो। वांगझाओ ने कहा बास्टर्ड, लगभग मेरे गला घोटकर मार ही डाला था। उल्फ ने कहा सुपर पावर यूजर वाले लोग कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन मिस्टर मिलियन स्टोन तुम्हें जिंदा चाहते थे। अब हमें यह तुम्हारे लाख पर छोड़ना होगा क्योंकि मैं अब होल्ड बैक नहीं कर सकता। तभी वांगझाओ एक जगह पर स्टक हो गया। क्यूब ने कहा मास्टर, हाई लेवल की स्टोन का फ्यूज पूरा हो गया है। वेयरवुल्फ ने अटैक करते हुए कहा अगर फाइट में ध्यान नहीं दोगे तो मारे जाओगे, और उसे पकड़कर जमीन पर दे मारा। फिर से पैरों से पकड़कर वॉल पर दे मारा। फिर हाथ झाड़ते हुए कहा शायद मैंने तुम्हें गलती से पिचक कर लाश बना दिया है, मुझे माफ कर देना लिटिल फ्रेंड। तभी उसके पीछे से साउंड आया चिंता मत करो। उल्फ ने हैरान होकर कहा क्या तुम अभी भी कैसे बात कर सकते हो? वांगझाओ ने उठते हुए कहा यह तो बस मेरा वार्म अप था। क्यूब ने कहा मास्टर, इस बार आपकी स्ट्रेंथ +1, स्पीड +6, एजिलिटी 7, एंड्योरेंस +9 और तो इस बार आपकी स्पिरिचुअल एलिमेंट स्पिरिट एनर्जी अवेकन हुआ है। उल्फ ने गुस्सा करते हुए कहा तुम अभी तक मरे नहीं, क्या तुम्हें मेरी टेक्निक का मजाक उड़ाना है? अब मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, ये लो। तभी वांगझाओ उसके हाथ को आराम से पकड़कर रोक लिया और लात घुसा मारकर उसे दूर फेंक दिया। उसके गिरते ही उस पूरा बिल्डिंग कांप गया। कुई ने कहा अरे ये क्या था? मिलियन स्टोन ने कहा यह जरूर उल्फ के कारनामा होगा, उसने अब तक इंट्रूडर को मार ही डाला होगा। नहीं, मुझे उसके पास जल्द ही जाना होगा। दूसरे साइड वांगझाओ अपने पावर को महसूस करके हैरान हो गया। क्या यह हाई लेवल स्टोन की पावर है? क्यूब ने कहा मास्टर, अभी आपकी बॉडी में प्यूरिफिकेशन शुरू होने वाला है। वांगझाओ ने कहा क्या? तुम्हारा मतलब क्या है? तभी उसकी बॉडी में हर तरफ से खून निकलने लगा। वांगझाओ ने कहा व्हाट द हेल, ये क्या कर रहे हो? मुझे बेहद दर्द हो रहा है, इसे बंद करो। क्यूब ने कहा मास्टर, यह बंद नहीं हो सकता, आपकी बॉडी में काफी इम्प्योरिटी है। यह टेक्निक बॉडी को प्यूरिफाई करके आपकी फाइटिंग एबिलिटी को अपग्रेड करेगा। वांगझाओ ने कहा तो फिर मेरी बॉडी से क्यों खून निकल रहा है? तुम करना क्या चाहते हो? तभी वेयरवुल्फ उसके पीछे से आकर कहा तुम्हें क्या लगा मुझे इतनी आसानी से हरा दोगे? वांगझाओ ने अपने माथे से उसके हाथ को हटाकर कहा अरे तुम अभी भी जिंदा हो, यह तो बहुत बढ़िया बात है। अब तुम्हें पिटने के बाद ही शायद मुझे इस दर्द को भूलने में मदद हो सकता है। तभी पूरा बिल्डिंग में ढाम ढूम साउंड करके हिलने लगा। थर्ड यंग मास्टर ने कहा यह बिल्डिंग को क्या हुआ और यह किस तरह का शोर है? अंकल ये ने कहा शायद ये वही उल्फ होगा। मैंने सुना कि वो जब फाइट करता है तो पागलों की तरह फाइट करता है। ऐसा लगता है उसने उस लिटिल बस्टर्ड को पिचक दिया होगा। स्टोन ने कहा मुझे क्यों लग रहा है कि कुछ गड़बड़ है? कुई ने कहा हाँ मुझे भी लग रहा है।
दूसरे साइड उस रूम की तो हालत ही खराब हो गया। वांग जाओ ने उसे पिटते हुए कहा, मुझे माफ कर देना अंकल, इस टाइम मैं अपने पावर को कंट्रोल नहीं कर पा रहा हूँ। वुल्फ की तो बात करने की हालत ही नहीं बचा, वो बेचारा क्या कहेगा। फिर वांग जाओ बॉडी को स्ट्रेट करते हुए कहा, अब थोड़ा बेहतर फील हो रहा है। तभी उस रूम में मिलन स्टोन और कुई आ गया। ये लोग उल्फ की ऐसा नीचे गिरा देखकर स्पीचलेस हो गया। क्यूब ने कहा, मास्टर एनिमी का पावर लेवल कैलकुलेट नहीं किया जा सकता। वांग जाओ ने उन्हें देखकर कहा, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम दोनों अगर एक साथ फाइट करना चाहते हो तो आ सकते हो। मिलन स्टोन ने उसकी बात को इग्नोर करके कहा, उसकी इंटरनल स्ट्रेंथ ऑलमोस्ट 0 है। कुई ने कहा, हाँ ये EF मेजरमेंट मशीन में भी 0 दिखा रहा है, तो क्या इसके पास कोई सुपर पावर नहीं है? वांग जाओ ने मन में कहा, ये सब क्या बकवास कर रहे हैं, मुझे उनकी बातें सुनकर डर लग रहा है। स्टोन ने कहा, ऐसा लगता है कि उसके पास कोई सीक्रेट टेक्निक भी नहीं है